नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी ट्रिक्स में। तो दोस्तों, सीटी का जो रिज़ल्ट है फाइनल आ चुका है और एक कट ऑफ 95 मार्क्स में से दी है, दूसरी कट ऑफ दी है 100 में से, यानी सीटी मार्क्स और सीटी स्कोर में से एक कट ऑफ दी है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से ये रिज़ल्ट आया है। तो मैंने समझने के लिए BCA की कट ऑफ ली है, ठीक है। BCA की कट ऑफ मैंने ली है, तो इससे हम समझेंगे। अब देखो, BCA की कट ऑफ गई है 73.71 पर, बिना 5 नंबर मिलाए, यानी कि 95 में से, और 100 में से गई है 77.17, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है, कैंडिडेट है, उसके नंबर है 68, ठीक है। वैसे देखे तो 68 73 को क्रॉस नहीं कर रहा, तो इसका रिजल्ट तो वैसे भी नहीं आएगा, ठीक है। पहले जॉब है इनके घर, तो 68 है, इससे भी इसका स्कोर कम रह गया, तो ये तो यही मार खा गया, क्योंकि इसका जो सीटी स्कोर है वो 95 की कट ऑफ से भी कम है। दूसरा बंदा है, उसके नंबर है 74, ठीक है, और इसके घर में भी पहले जॉब है, यानी 5 नंबर इसको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो 100 में से भी इसका स्कोर 74 हो गया, ठीक है, और 95 में से भी इसका स्कोर 74 हो गया, ठीक है जी, यानी इसका स्कोर बीच में आ गया। ये पहले सीटी मार्क्स को तो कवर कर रहा है, 73 को तो, लेकिन 77 को नहीं कर रहा। अब इसका नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया? क्योंकि मान लो कोर्ट का फैसला आ जाए कि भाई रिजल्ट है वो 100 में से निकालो, यानी 5 नंबर आपको मिलते हैं इस कैंडिडेट को, नहीं मतलब कि कोर्ट का ये फैसला आ जाए कि 5 नंबर मिलेंगे कैंडिडेट्स को, सभी को, जिसके घर में जॉब नहीं है या फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है, तो रिजल्ट ये आएगा, ये इस साइड वाला। तो इस कैंडिडेट का जो स्कोर है वो इससे कम रह गया, इस कारण इसको बाहर कर दिया गया, ठीक है, अभी इस लिस्ट से। अब नेक्स्ट कैंडिडेट है, 70 नंबर है, ये तो पहले ही बाहर हो गया क्योंकि 73 से कम है इसके। अब इसके पहले जॉब नहीं थी इनके घर में, 5 मिला के 75 है, ठीक है। अब ये सोचेगा कि मेरे तो 73 से ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। ये स्कोर जो दिया गया है वो बिना 5 नंबर मिलाए दिया गया है, तो इसका तो पहले ही 73 से कम हो गया, ठीक है। बेशक इसका स्कोर 5 नंबर मिला के 75 बन रहा हो, लेकिन पहले वाला स्कोर देखना कितना है 95 में से, तो 70 है, ये भी बाहर हो गया, ठीक है। 74 वाला भी बाहर हो गया था। अब एक कैंडिडेट है जिसके नंबर है 76, 5 नंबर मिला के इसके बनते 81, ठीक है। तो मान लो कोर्ट का फैसला आए कि 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो कट ऑफ क्या रहेगी? 73.71 रहेगी, लेकिन इसके बन रही 76, तो इसका तो सिलेक्शन पक्का है। अगर कोर्ट का ये फैसला आए कि 5 नंबर वह दिए जाएंगे सभी को, तो क्या है, कट ऑफ रहेगी 81, ठीक है, लेकिन इनकी कट ऑफ दी गई है 77, तो इसका काम तो वैसे भी पक्का होगा, यानी कि चाहे 5 नंबर मिले या ना मिले, इसका काम तो पक्का है। रिजल्ट रिवाइज भी होगा तो इसकी जॉब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दिया गया है कि भाई रिजल्ट भी रिवाइज होगा तो कैंडिडेट को बाहर ना किया जाए जॉब से। अब नेक्स्ट है, एक कैंडिडेट के नंबर है 80, जॉब है उनके घर में, तो उसको 5 नंबर नहीं मिलेंगे, तो भी इसके 100 में से 80 नंबर बनेंगे। अब वो इस कट ऑफ को पार कर रहा है 77.17 को, ठीक है, इसका मतलब दोनों को पार कर रहा है, तो उसका सिलेक्शन तो हो गया वैसे ही, ठीक है, क्योंकि उसके नंबर 77 से ज़्यादा है। अब एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके नंबर 80 है, घर में जॉब नहीं है, उसके हो गए 85। अब ये देखो, ये भी इसको पार कर रहा है, ठीक है, 77 को, ठीक है, चाहे 5 नंबर इसको मिलो चाहे ना मिलो। अब एक और कैंडिडेट हम ले लेते हैं, कोई भी
समझने के लिए। एक कैंडिडेट के नंबर है 72, तो ये वैसे बार हो गया। ठीक है, तो यही था, शायद मैंने सारे एग्जाम्पल इस तरह के ले दिए हैं, पहले वाले भी, जिसका स्कोर बीच में है उसका भी, और जिसका स्कोर सीटी स्कोर से ज़्यादा है उसका भी। ठीक है, तो यही चीज़ें थी कि भाई बीच वाला भी नहीं लिया गया, जिसका स्कोर बीच में आता है ना उसको भी नहीं लिया गया है। क्यों नहीं लिया गया है? कल को अगर कोर्ट का फैसला ये आ जाए कि हम जो नंबर देंगे वो 5 नंबर मिला के देंगे, तो वो फिर रिवाइज रिजल्ट में बाहर हो जाता है, इस कारण उसको शामिल नहीं किया गया। ठीक है, और जिसके ज़्यादा है 5 नंबर मिला के ज़्यादा बनते हैं उसको शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब उसको 5 नंबर मिलो ना मिलो, ठीक है, मिलने वाला तो वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, तो जैसे ही कोर्ट का फैसला आएगा 5 नंबर दो या ना दो, तो इस रिजल्ट पर कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से रिजल्ट जारी किया गया है ताकि रिवाइज रिजल्ट में किसी को कोई भी वही नुकसान ना हो। ठीक है, तो यही एक चीज़ थी जिससे बच्चे थोड़ा कन्फ्यूजन में थे। ठीक है, तो यही जानकारी आप तक शेयर करनी थी। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें।